नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की। ये उन चुनिंदा टेलीकॉम स्टॉक्स में से एक है दोस्तों, जो जियो के सामने डट करके खड़ा था। बहुत था नहीं कहना चाहिए, डट करके खड़ा है। बहुत शानदार इसने अपने निवेशकों को पैसा भी बना के दिया है दोस्तों, ठीक है। और आप कह सकते हैं ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका फ्यूचर बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज स्टॉक में कुछ ऐसा हुआ है कि स्टॉक एक समय में 4% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा था। अच्छी बात यह है, स्टॉक बाजार बंद होते थे स्टॉक में आप कह सकते हैं रिकवरी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ निचले स्तरों से 100% की ठीक ठाक से आप कह सकते हैं है इसमें मजबूती देखने को मिली है, ठीक है। तो आखिर इस स्टॉक में आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है, आखिर इस स्टॉक से हमें क्या करना है दोस्तों, किस चीज में कह रहा हूं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। सबसे बड़ी चीज एनालिस्ट का क्या कहना है इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं चर्चा के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए भारती एयरटेल लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, भारती एयरटेल लिमिटेड लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है। लगभग 3.5% के आसपास की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं दोस्तों तो आप पाएंगे स्टॉक पिछले एक साल में आप देखिए जहां था लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास की आप कह सकते हैं है तेजी है। लेकिन आज की अगर तेजी को आप हटा देंगे दोस्तों तो आप कह सकते गिरावट को हटा देंगे तो आप कह सकते हैं 10% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसे निचले स्तरों पे लिए होंगे दोस्तों, जब स्टॉक बहुत स्ट्रगल कर रहा था आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। आप देखिए ये रहा एक समय में स्टॉक 642 के आसपास था और देखिए 31% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। तो आखिर लेकिन हो क्या गया है कि आज अचानक से इतनी गिरावट हुई है। तो देखिए यहां देखें आप पाएंगे भारती एयरटेल स्टॉक प्लंजेस ओवर 4%, हियर इज वाई। भारती एयरटेल दोस्तों स्टॉक जो है 4% की गिरावट दिखाया है दोस्तों। क्यों, आप देखें शेयर ऑफ टेलीकॉम प्लेयर भारती एयरटेल प्लंजेस 4% टू 760 इन वेडनेसडे आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेजेस जेपी मॉर्गन एंड BOFA बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू अंडर परफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, दो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने दोनों ने ही इसको डाउनग्रेड किया है दोस्तों। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन डाउनग्रेडेड भारती एयरटेल टू अंडर परफॉर्म फ्रॉम ओवरवेट। ओवरवेट से सीधा अंडर परफॉर्म कर दिया गया दोस्तों। एंड स्लैश टारगेट प्राइस टू ₹710 फ्रॉम 860। अब आप सोचिए 860 से सीधा घटा करके दोस्तों 710 कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए यही कारण है कि इतनी भयंकर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे तो आप पाएंगे The global investment bank JP Morgan downgrade Bharti Airtel to underperform orbit 860 earlier. JP Morgan is of the view that delayed price recovery is likely to impact telecom player. देखिए जो प्राइस को बढ़ाने में, रिचार्ज के प्राइस को बढ़ाने में, टैरिफ को बढ़ाने में जो देरी हो रही है ये टेलीकॉम प्लेयर को बहुत ज्यादा रिकवरी करने में बहुत इंपैक्ट करेंगे दोस्तों। और द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सपेक्ट कॉम्पिटिटिव 5G रोल आउट टू गेन मोमेंटम। और जिस जिस तरह से 5G रोल आउट होगा कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कैन एक्सपेक्ट नेगेटिव सरप्राइज ऑन कैपेक्स वाइल सब्सिडीज वो ड्राइव एडॉप्टेशन, ठीक है। जो कैपेक्स दोस्तों वो आप कह सकते हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट सरप्राइज पैदा करेगी। और रिलायंस यूएस फोकस हैज शिफ्टेड टू प्रीमियम सब्सक्राइबर फ्रॉम एंट्री लेवल। और सबसे बड़ा चैलेंज जो सिर्फ एयरटेल को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ेगा वो ये है कि जो जियो का फोकस है ना दोस्तों अब वो प्रीमियम सब्सक्राइबर की ओर हो गया है, जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। ऑल्सो द ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज हैज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन शेयर्स ऑफ भारती एयरटेल टू अंडर परफॉर्म। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी दोस्तों
जो आप कह सकते हैं डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग को भारतीय एयरटेल के टू अंडर परफॉर्म, पहले जो न्यूट्रल थी, टू फाइंड रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल आफ्टर द रीसेंट रन अप इन द स्क्रिप्ट। जो बीच मैंने आपको दिखाया दोस्तों निचले स्तरों से 31% की तेजी, तो उसके बाद से जो आप कहना है आपका बैंक ऑफ अमेरिका का कि भाई जो भी तेजी होनी थी वो हो चुकी है, अब रिस्क रिवॉर्ड में ये रिस्क की तरफ ज्यादा है ना कि रिवॉर्ड की तरफ। ठीक है, आगे अगर अपन जाएंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए, we consider Bharti Airtel's valuation as rich and see limited margin of safety. Inflation and rupee depreciation headwinds could impact demand and lead to higher capex interest payment going ahead. भाई बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि जो भारतीय एयरटेल के वैल्यूएशन है, और मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, मैं देखता था भारतीय एयरटेल को हर कोई खरीदो खरीदो खरीदो, भाई उसका वैल्यूएशन तो देख ले यार, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था वो कि लोगों निवेशकों के कह सकते हैं आप, निवेशकों नहीं कहना चाहिए, जो फॉरेन ब्रोकरेज है उसे ये दिखा कि भाई अब यहां से ना कोई बहुत ज्यादा मजबूती नहीं देखने को मिलेगी, यहां से डाउन साइड रिस्क ज्यादा है ना कि अपसाइड। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी सीज रिस्क ऑफ कंपटीशन इंटेंसिफाइंग, भाई कंपटीशन अब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका का भी कहना है। विद राइवल रिलायंस जियो, इन्फोकॉम इज गेटिंग एग्रेसिव इन द पोस्ट पेड मार्केट। ठीक है, क्योंकि जो रिलायंस जियो है ना दोस्तों, पोस्ट पेड मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, वेयर भारतीय एयरटेल हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। और ये जो भारतीय एयरटेल का दोस्तों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एयरटेल इज इंप्रूविंग इट्स फुटप्रिंट टियर 3 एंड टियर 4 सिटी वेयर जियो हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए, अब आपस में एक दूसरे को काटने की कोशिश की जा रही है। भारतीय एयरटेल को काटा इसलिए जा रहा है, कहां पर, पोस्ट पेड मार्केट में जहां भारतीय एयरटेल अच्छा है, और रिलायंस जियो को वहां काटा जा रहा है टियर 3 और टियर 4 सिटीज में जहां पर जियो का कब्जा है। Citing the downside risk to earning, Bank of America has cut the earning per share estimate of financial 24-25 due to slower than expected net addition subscriber। कि जो net addition subscriber हो रहा है दोस्तों, वो जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो सोचा जा रहा था, उससे काफी कम था दोस्तों। और जो लोअर मार्जिन है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो लगातार बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि रुपी कमजोर हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये दो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हैं दोस्तों, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा डेंजरस रिपोर्ट निकाली है उन निवेशकों के लिए जो बहुत ऊपरी स्तरों पे फंसे हैं। दोस्तों देखिए, एयरटेल कोई खराब स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास एयरटेल निचले स्तरों पे है तो आपने एक बहुत ही शानदार कंपनी निवेश किया हुआ है, निचले स्तरों पे बने रहे। ये इतनी ज्यादा रिच वैल्यूएशन में चला गया था एयरटेल दोस्तों कि अब लगता था कि भाई यहां से ना यहां से कोई बहुत बड़ी ही आप कह सकते हैं तेजी नहीं होगी, बल्कि गिरावट ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये दो रीजन थे जिस कारण आज गिरावट हुई दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।